अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें जी, और तगड़ा सवाल करते हैं। ऑटम 17 डेल लिमिटेड, DEL, डेल लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 12, ऑटम 17 अटेम्प्ट का सवाल है डेल लिमिटेड। पढ़ लीजिए। हाँ जी, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? डिसीजन करना। पहला पैराग्राफ, डेल लिमिटेड गाड़ियों के रेडिएटर्स बनाते हैं। जिनको नहीं पता रेडिएटर क्या होते हैं, कोई बात नहीं, हमने कौन से बनाने हैं, बस वैसे ही है कि होते हैं गाड़ियों के रेडिएटर। और पहले पैराग्राफ में उन रेडिएटर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितने का बेचते हैं, उसके लिए मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, और 500 हाईली स्किल्ड लोग हैं जो काम करते हैं। ये पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ, TRU एक कंपनी थी जिसे एक ऑफर आई थी कि 4000 रेडिएटर्स बना दे ट्रक्स के, और उसने 50,000 रुपए प्राइस ऑफर की थी। चूंकि बहुत फायदा नजर आ रहा था तो हमने खुशी खुशी में वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर ली, 60 मिलियन रुपए का मटेरियल भी खरीद लिया। इट हैड ऑलरेडी प्रोक्योर्ड मतलब खरीदना। पिछले साल में क्या था, ऑर्डर प्लेस किया था, अब खरीद लिया। लेकिन TRU गया, TRU खत्म। तीसरा पैराग्राफ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच की है NTR ने, और उन्होंने कहा है कि TRU गया, कोई बात नहीं, हम आपसे रेडिएटर खरीद लेते हैं, लेकिन पैसे वो ऑफर कर रहे हैं 40,000 पर यूनिट, और बाकी सारे पॉइंट बाद में। रिक्वायर्ड डिटरमिन वेदर डेल में एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम NTR। तो NTR जो ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, 4000 ट्रक रेडिएटर खरीद रहे हैं जिसके लिए वो 40,000 प्राइस ऑफर कर रहा है। तो हमने बताना है कि हाँ या ना, ये है सवाल। तो कैसे पता कि ये इस टॉपिक का सवाल है? एक डिफरेंट चीज है, हम तो गाड़ियों के रेडिएटर बनाते हैं और उसके लिए हमें कस्टमर की ऑफर है और हाँ या ना करना। तो सवाल की प्लानिंग क्या करना हमने, इन 4000 ट्रक रेडिएटर्स बनाने की सेल्स
रेलिवेंट कॉस्ट ये निकालते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये है सवाल की प्लानिंग। ऑटम 17 इवेल्युएशन ऑफ एनटीआर की ऑफर। तो प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स आएंगी, कितनी होंगी सेल्स? अच्छा, सिर्फ फर्ज अदा करने के लिए ना क्लास में बैठना नहीं है, काफी जागना भी होता है। जाग रहे हैं? वो सबसे आखिर में जिंदा है कि क्या? वो सबसे ठीक हो भाई? ठीक हो? नहीं चाय से मंगाऊं? उससे पूछा यार, उससे नहीं, चलो कोई नहीं। कितने यूनिट्स बेचने हैं? 4000, और एक की प्राइस तो उसका क्या हुआ? 50,000 का वो गया, खत्म, वो हिस्ट्री हो गई। 160। फिर इसके लिए हमें मटेरियल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? पता नहीं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी? पता नहीं। और फिर वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे कितने? पता नहीं। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वो लेने ही नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये 400 रुपए OAR है, तो होता रहे, इसका कुछ नहीं करना। पॉइंट 5 का क्या करना? पॉइंट 1 मटेरियल, पॉइंट 2 लेबर, पॉइंट 3 वेरिएबल करते हैं। पॉइंट 4 फिक्स्ड OAR है, इग्नोर। पॉइंट 5 करना कंसिडर। क्यों? ये पॉइंट 5 का मतलब ये है कि अभी हमारे प्लांट मशीनरी पे बनते हैं गाड़ियों के रेडिएटर। अब अगर उस पे बनाने ट्रक के रेडिएटर, तो प्लांट में तो चेंजेस करनी पड़ेंगी और फिर वापस उनको ठीक हालत में भी लाना पड़ेगा। इस सब पे 4 मिलियन खर्च होगा, तो रेलिवेंट बिल्कुल है। तो इसको मैं कह देता हूं प्लांट की एडजस्टमेंट, और ये है रेलिवेंट 4। और फिर आंसर प्रॉफिट हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लॉस हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। बस ये है सवाल। पहले 2 पैराग्राफ की कहानी, पॉइंट नंबर 5 और सेल्स, इससे रिलेटेड पूछे जो पूछ रहे हैं। फिर मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की वर्किंग करता हूं। अगर जाग रहे हैं नहीं, हिम्मत तो नहीं करते डबल क्लास है? देख लें 15-16 अगस्त तक, कोई मसला नहीं है। क्या करें? करें क्लास कंटिन्यू कि बस करते? कंटिन्यू। यार ये ना पिया करो, खतरनाक होती है। स्टिंग खतरनाक होती है, ना पिया करें। इससे अच्छा जहर पी लिया करें। स्टिंग ना पिया करें। सेल्स और 4 मिलियन ओके। डायरेक्ट मटेरियल, पॉइंट नंबर 1, हमें मटेरियल चाहिए 12 मिलियन का। ये तो लिखा है एडिशनल। किससे एडिशनल? जो पहले है ये उससे अलावा है, तो ये तो रेलिवेंट है ही है 12, और वो 60 रेलिवेंट है? 60 तो हम खर्च कर चुके पिछले सवाल में, अभी ऑर्डर हुआ था, अब तो हम खरीद चुके हुए हैं, तो 60 मिलियन तो खर्च हो गया। तो 60 मिलियन रेलिवेंट है? 60 मिलियन नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि वो हम खरीद चुके हुए हैं, 60 मिलियन का खर्चा हो चुका हुआ है, तो 60 मिलियन रेलिवेंट नहीं है। अब ये वो चीज बन गई कि हमारे रेगुलर यूज का मटेरियल नहीं है और हमारे पास पड़ा हुआ है। 60 मिलियन खरीद चुके हुए हैं, हैड प्रोक्योर्ड, तो हम जब खरीद चुके हैं तो इस 60 मिलियन को रेलिवेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये खर्चा हो चुका है। अब ये वो चीज बन जाएगी जिसमें हम अपने रेगुलर यूज से डिफरेंट मटेरियल को इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, और उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होती है कुर्बानी। तो इस 60 मिलियन वाले मटेरियल की कुर्बानी कैलकुलेट करते हैं। क्या कुर्बानी है इसकी? 70%। ये जो 60 मिलियन रुपए का मटेरियल है, इसमें से 10 मिलियन किसी काम आ सकता है, तो बाकी 50। तो ये जो 50 मिलियन है, इसका और कोई काम नहीं हो सकता, तो ये तो बस सिर्फ सेल ही होना था। लेकिन जो 10 मिलियन वाला है, इसको हम सेल तो बहरहाल कर ही सकते हैं, लेकिन ये और हमारे काम आ सकता है। ये 60 का मैंने 50 और 10 का ब्रेकअप किया है। ये लास्ट पैराग्राफ देखें, उसमें लिखी हुई है कहानी कि जो हम मटेरियल खरीद चुके हुए हैं वो हम सारा का सारा बेच सकते हैं 70% की वैल्यू पे, लेकिन इसमें से 10 मिलियन वो हम कर सकते हैं इस्तेमाल और काम में। तो मैंने फिर 60 को 10 और 50 अलग अलग कर लिया। जो 50 है ये तो है ही बेकार, इसको तो बस हमने बेचना ही था। अगर ये जॉब एनटीआर वाली ना होती
तो इसको हमें सेल ही करना था, नहीं है हमारे काम का। लेकिन 10 मिलियन, ये दो ऑप्शन है, तो कुर्बानी किसको लेंगे? जो इन दोनों में से ज्यादा होगा। तो इस 50 मिलियन जो कि बिल्कुल फारिग है, यूजलेस। अच्छा, यूजलेस क्वेश्चन नहीं आया, कुछ और कर सकते हैं आप। ये जो आप यहां अंग्रेजी लिखेंगे ना, इस पे एग्जामिनर का हाथा नहीं निकलेगा, वो आपको सिर्फ नंबर इस बात के देगा कि वैल्यूज क्या लिया आपने। तो इस 50 मिलियन वाले को हम 70 का बेच सकते थे, नहीं बेचेंगे, ये उसकी कुर्बानी आ गई 35। और जो बाकी 10 मिलियन है उसको क्या कहते हैं? को मुनासिब से अंग्रेजी बताएं। यूजफुल नहीं है, बाकी मटेरियल। चलो, रिमेनिंग मटेरियल। रिमेनिंग मटेरियल। अब इस रिमेनिंग मटेरियल की कुर्बानी के लिए हमें सेल और कन्वर्जन दोनों में से हायर देखना पड़ेगा। देख लेते हैं। अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो फिर इसने 10 मिलियन के 70% का बिक जाना है, 7। और अगर करवा लेते हैं इसको कन्वर्ट, तो इससे क्या हो जाना था? 1 मिलियन का खर्च करके फायदा क्या हासिल कर लेते इससे? 10,000 गाड़ियों के रेडिएटर की मटेरियल कॉस्ट बच जाती, लेकिन सारी की सारी नहीं, 30%। तो 10,000 गाड़ियों की मटेरियल की कॉस्ट यानी 3,000 का 30% हम लोग बचा लेते। ये क्या क्या कर दिया? ये 3,000 कहां से आया? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखिए ये जो 10 मिलियन का मटेरियल पड़ा हुआ है, ये है ट्रक के रेडिएटर्स के लिए, होगा कोई मेटल होगा। तो अगर इसको हम लोग चेंज करके 1 मिलियन खर्च करके गाड़ियों के रेडिएटर के काम में लाने लगे, तो गाड़ियों के रेडिएटर का क्या बना लेंगे? उसकी लेबर बना लेंगे। है, इस मटेरियल को पकाएंगे तो लेबर बन जाएगी। क्या बना लेंगे? मटेरियल बना लेंगे। तो 10,000 गाड़ियों के रेडिएटर का मटेरियल बना लेंगे, लेकिन सारा नहीं, 30% मटेरियल बना लेंगे। ये लास्ट पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है। तो 10,000 गाड़ियों के मटेरियल का 30%, क्योंकि मटेरियल सिर्फ एक ही थोड़ी है, हो सकता है 10-12 तरह की चीजें डलती हो, तो उनमें से कोई होगी चीज जो 3,000 का 30% की आती होगी, 900 रुपए की आती होगी, वो बना लेंगे हम इससे 10,000 गाड़ियों की। तो इतना हम लोग मटेरियल कन्वर्ट करेंगे तो उस पर 1 मिलियन खर्च होगा। तो ये आ जाएगा 8, और इन दोनों में से कुर्बानी लेंगे हम 8 को। 45 है। ये पहले पैराग्राफ में 3,000 लिखा हुआ है, और लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ लें। तमीज अदब अपनी जगह, लेकिन समझ नहीं आए तो पूछें। मैंने किया तो सही किया होगा, नहीं आप देखें अंग्रेजी पढ़ के समझ आ रहा है कि नहीं। लास्ट पैराग्राफ, हाँ हाँ, गाड़ियों के रेडिएटर के कंपोनेंट्स। तो ये गाड़ियों के रेडिएटर का मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, किसकी बात हो रही है? हम 10,000 गाड़ियों के रेडिएटर्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? कंपोनेंट क्या होंगे? हाँ, मटेरियल ही होंगे ना, मटेरियल होंगे ना। सारा का सारा मटेरियल इसी से चल जाएगा 10,000 गाड़ियों का, 30% ना। तो गाड़ियों का मटेरियल आया कितने का करता है? पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 3,000। तो गाड़ियों के रेडिएटर में, एक रेडिएटर में 3,000 रुपए का मटेरियल डलता है। हो सकता है 10-12 तरह के कंपोनेंट्स हो, उनमें से ये उतने कंपोनेंट्स मटेरियल बना देगा जो 900 रुपए के होते हैं, 3,000 का 30। और ये काम हम 10,000 गाड़ियों के लिए कर पाएंगे, तो इनटू 10,000। तो इतनी वर्थ का मटेरियल हम बना पाएंगे इतना खर्च करके, और इसको हमने कुर्बानी ले लिया। डायरेक्ट मटेरियल आ गया 55। लेबर, लेबर, पॉइंट नंबर 2। हमें इस गाड़ियों वाले, ये ट्रक्स वाला जो ऑर्डर है, इसके लिए पहले यूनिट के 10 घंटे चाहिए होंगे, फिर उस पर लग जाएगी लर्निंग, और ये लर्निंग चलनी है 1000 तक, उसके बाद लर्निंग रुक जाएगी। तो आपकी लर्निंग अभी चल रही है, सवाल हम कर रहे हैं, निकालने पड़ेंगे इसके लिए बराज। x इज इक्वल टू
अच्छा, अब ये नया ही काम होना है, पिछले साल तक नहीं कुछ हुआ था, तो सीधा ये x कितना रखें जहां लर्निंग रुक जानी है 1000, y इज इक्वल टू a कितना 10 इंटू 1000 पावर माइनस 0.074। अच्छा, ये सिंगल डिजिट है ना, तो फिर डेसिमल में चले जाए, वो पहले वाला तो डिजिट ही ज्यादा थे, 5.99, चलो 8, और टोटल फॉर 1000 यूनिट्स लर्निंग रुक जाएगी, और आखिरी इंप्रूव्ड टाइम किसका होगा 1000वें यूनिट का। तो 1000वें यूनिट का टाइम निकालने के लिए एक बार रखना पड़ेगा 999, y इज इक्वल टू 10 इंटू 999.074। यही आ गया, कोई बात नहीं, आने दें, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको और गहराई में लेके जाएंगे तो फर्क आएगा। बस ठीक है, और कहां गहराई में जाए, और आगे चलने तो चले चले, नहीं आगे तक वो क्या आता है, चलना आगे, तो बस ठीक है इतना। तो टोटल फॉर 999 यूनिट्स हो गए 599.2.36। तो इसका आएगा 599.02। ये क्या है? 0.00। ये तो बोले ही है। ये गलत है, यस सर। डबल जीरो आ गए, 6 कर वो 6 है। ये आ जाएगा 6। अब ये जो 6 आ गया है, ये किसके लिए है, ये 1000th यूनिट के लिए। इसी से आगे चल रहा हूं, तो हम इसी से आगे चल रहा हूं, टोटल आवर्स पहले 1000 के लिए 5998, और नेक्स्ट 3000 के लिए 6 इंटू 3000 18,000 23998। अब इनकी रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर के इतने आवर्स चाहिए, तो लेबर का अब कौन सा केस, लेबर अवेलेबल है नहीं है, फारिग है नहीं फारिग है, अवेलेबल है, अच्छा किस रेट पे अवेलेबल है, कितने, सारे के सारे आवर्स अवेलेबल है। वो तो करने का सोचा था ना, वो तो पहले करने का सोचा था, और वो इसलिए सोचा था क्योंकि लोग वेले नहीं है। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि गाड़ियों के रेडिएटर बनाया करते थे पहले पैराग्राफ में 500 लोग, हाईली स्किल्ड लेबर, और दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि चूंकि ट्रक वाले रेडिएटर में प्रॉफिट ज्यादा था, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, हैड प्लान्ड टू स्टॉप नॉर्मल प्रोडक्शन फॉर दिस पर्पस। तो लोग मसरूफ थे, तभी तो काम रोकना पड़ रहा था, तो वर्कर्स मसरूफ थे, सब गाड़ियां रेडिएटर बना रहे होते हैं, अगर ट्रक वाले रेडिएटर बनाने के लिए लोग चाहिए तो गाड़ियों वाला काम रोकना पड़ेगा। तो ये वो वाली बात आ गई कि कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, ये वो वाला पॉइंट आ गया। तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं गाड़ियों के रेडिएटर की। अच्छा, ये वाली बात ना समझ आई हो कि कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाला पॉइंट, अगर जाग रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन क्यों पता चल रहा है कंट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि गाड़ियों के रेडिएटर बनाने के लिए पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि 500 हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में कहा हुआ है कि प्रोडक्शन रोकनी थी तो एक ट्रक वाला काम होना था, तो इससे पता चल रहा है। तो इसमें चाहिए होगा कि कंट्रीब्यूशन क्या कमाते थे, किस पे, गाड़ियों वाले पे। तो गाड़ियों का एक रेडिएटर बेचते कितने का थे, 15,000 का। मटेरियल कितना लगता था, हाँ जी 3,000 का। लेबर कितनी लगती थी, लेबर कितनी लगती थी 9,000। लेबर कितनी लगती थी 180 आवर्स लगते थे। इस वक्त क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम,
गाड़ी के एक रेडिएटर की फिगर ले रहे हैं हम। तो गाड़ी के एक रेडिएटर के लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगती थी? हाँ जी, 250 पर आर तो चलो ठीक है ना, वेज रेट हो गया। 250 पर आर वेज रेट हो गया, 250 पर आर दिया भाई, लेकिन 250 तो पर आर है। हम तो कह रहे हैं कि एक यूनिट के लिए कितना, तो क्या चाहिए? एक यूनिट के लिए कितने लगते थे? कितने लगते थे? 0.01, बहुत थोड़ा हो गया। 92.6 लगते थे। एक गाड़ी के रेडिएटर पे कितने आवर्स लगते हैं? 5.4। कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे? ये पूछते हैं हम अपनी, बड़ा अरसा हो गया, हरी मकड़ी से। हमें ये नहीं पता कि एक रेडिएटर में कितने घंटे लगते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि पूरे साल में कितने रेडिएटर बनते हैं, और हमें यह भी पता चल सकता है कि पूरे साल में कितने घंटे टोटल काम होता है। हमें चाहिए क्या? यूनिट्स पर आर या आर्स पर यूनिट, या एक ही बात है? 250 क्या है? रुपीस पर आर। यहां क्या चाहिए? रुपीस पर यूनिट। तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे? आर्स पर यूनिट। आर्स पर यूनिट। तो हमें पता चल रहा है कि पूरे साल में यूनिट्स बनते हैं 2 लाख, और पूरे साल में टोटल कितने आर्स काम होता है? एक बंदा महीने में 180 घंटे काम करता है, 12 महीने हैं, 500 लोग हैं। ये 101 बंदे का है, 180 कैसे पता? 500 लोग मिलकर 180 घंटे काम तो टोटल नहीं कर रहे होंगे ना पूरे महीने में, इतनी भी नहीं रूट मची हुई है। एवरेज पर मंथ आवर्स हैं एक बंदे के, एक बंदा एवरेज 180 घंटे पर मंथ काम कर रहा होता है, पूरे साल के लिए N2 12, टोटल 500 लोग हैं। तो टोटल इतने घंटे में इतनी गाड़ियों के रेडिएटर बनते हैं। तो एक रेडिएटर के लिए 5.4 आर पर यूनिट। ये कैसे पता कि इसको इससे डिवाइड करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है? क्योंकि हमें चाहिए क्या? आर पर यूनिट, तो आर पर यूनिट करना पड़ेगा। तो ये बन गया 5.4, और इधर आ गया 1350। और वेरिएबल ओवरहेड कितने लगा करते हैं लेबर कॉस्ट का? 150%। तो लेबर कॉस्ट अगर 250 है, अच्छा इसका भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटेंशनली आपको इसी का ही कह रहा हूं। 250 पर आर है ना लेबर, तो इसका 150%, 150 नहीं सॉरी 150%, 375, और चूंकि ये पर आर है तो 5.4, 2025, और इसका आंसर बन गया 8625। तो 8625 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पर यूनिट है, हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर आर। एक यूनिट पे इतना कंट्रीब्यूशन, तो एक आर के लिए डिवाइडेड बाय कौन से आर्स? कितने? 5.4, ये यही वाले 5.4 ना, 1597.2222, बस काफी है। ये निकला ही कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर 1847 पॉइंट। ये क्या किया अभी मैंने? 250। ये कल सिखाया था, कल या परसों, कल के जो लेबर हमें एग्जिस्टिंग काम से शिफ्ट करनी पड़ेगी तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी कंट्रीब्यूशन पर आर, और उसमें उसका वेज रेट ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर लेस हुआ है ना, ये ऐड बैक किया है। ये है रेलेवेंट कॉस्ट इसकी। तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी 23,998 आवर्स इंटू 1847.22, 44. ये है लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। बस खत्म हो गया सवाल, एक ही लाइन रह गई। लेबर, ये वही जो कल कंट्रीब्यूशन वाला सिखाया था वही किया है। लास्ट
वेरिएबल ओवरहेड्स पॉइंट नंबर 3 पॉइंट 3 240% वेरिएबल ओआर होगा इस काम के लिए, तो 240% ले लें किसका, इसका या लेबर के वेज रेट? हाँ जी, इसका क्यों नहीं, ये तो लेबर कॉस्ट ही है। अगर उसने वेरिएबल ओआर लेबर रेट के साथ लिंक किया ना, तो उसने लेबर रेट के साथ लिंक किया है, उसको लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट से नहीं मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि जीरो भी हो सकती थी, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? ऑलरेडी हायर्ड होते, तो क्या फिर वेरिएबल ओवरहेड भी जीरो हो जाते? तो इसलिए अगर वेरिएबल ओवरहेड को एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर लिया हुआ है, तो उसको रेलेवेंट लेबर से नहीं मल्टीप्लाई करना, उसके वेज रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये बात जो मैंने कल ओवरहेड के 4 पॉइंट्स में से चौथा नहीं बताया था ना, ये मैंने वही बात अंग्रेजी में वहां लिखी है। कल मैंने ओवरहेड के 4 पॉइंट्स पाए थे, जिनमें से 2 फिक्स के थे, 2 वेरिएबल के थे, और वेरिएबल का दूसरा कहा था अभी रहने दें। ये मैंने ये बात लिखने की कोशिश की है टूटी फूटी अंग्रेजी में। तो वेज रेट कितना है? 250। वेरिएबल ओवरहेड होंगे 360%, 360 ना, 240। ये वेरिएबल ओआर होगा इस जॉब के लिए, इनटू ये 23998 14 पॉइंट। बस भी ये थे 12 नंबर। पॉइंट पॉजिटिव, तो हाँ बोल देते हैं। मुबारक, अभी हाँ बोल दिए। आप लोग मसरूफ तो रहते हैं, लेकिन अगर अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त निकाल लें तो एक होमवर्क कर दें। अगर एक सवाल देखिए कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है। अच्छा, अगर बिजी है तो कोई मसला नहीं, आगे टाइम में कर लेना, कोई मसला नहीं है। मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 10, रग्बी लिमिटेड, ऑटम 2018 अटेम्प्ट का सवाल था। इसमें भी अंग्रेजी की मात दी थी स्टूडेंट्स को। अंग्रेजी समझ जाएंगे तो सवाल हो जाएगा, अंग्रेजी समझ गए तो सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन अंग्रेजी ही समय समझनी थी। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो कल डिस्कस कर लूंगा। रग्बी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 10 मेरी बुक में। मैंने कहा क्लास खत्म हो गई, कुछ ऐसा निकला मेरे मुंह से। मैंने कहा था क्लास नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो जो बुक से पढ़ रहे थे रेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल्स, उस पे आए जरा। ऐसी छोटी सी बात है, वो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने बस ये दिखाने के काम हम कर चुके हैं। चैप्टर में जब मैं रेलेवेंट कॉस्ट की डिटेल्स पढ़ा रहा हूं, मटेरियल लेबर ओवरहेड पढ़ा दिया। ओवरहेड से आ गया है, ओवरहेड से आ गया है। क्या है? हमें कोई एसेट्स चाहिए हो सकते हैं। एक तो है कि हमें कोई एसेट किराए पे लेना हो सकता है, वो नहीं, वो तो ओवरहेड्स हैं। वो तो ओवरहेड्स हैं। जैसे अभी स्प्रिंग 20 वाले सवाल में वो जो मशीनरी किराए पे ले रहे थे, ये वो पॉइंट नहीं मैं कह रहा। इस पॉइंट से मेरा मकसद ये है कि अगर हमें अपनी कोई प्लांट मशीनरी चाहिए तो, यानी पीपीई, किराए वाली बात नहीं कर रहा, पीपीई चाहिए तो उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर इस जॉब के लिए पीपीई चाहिए हुआ तो उसकी भी कोई रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है। इसमें दो बातें, अगर तो वो नया खरीदना पड़ेगा तो क्या, और अगर एग्जिस्टिंग यूज करेंगे तो क्या। अगर नया खरीदना पड़ेगा तो जितने का प्लांट होगा सब इसी जॉब के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। क्यों? बाद में भी यूज करेंगे। तो इस जॉब के लिए बस उतना रेलेवेंट होना चाहिए जितना इस जॉब में वो इस्तेमाल होगा, बस, जिसके लिए मजबूरन डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट लेना पड़ेगा। वरना असल में डेप्रिसिएशन नहीं है, असल में यह होना चाहिए कि हम एक जॉब के लिए एक प्लांट खरीदेंगे 10 मिलियन का, और हमारा अंदाजा यह है कि जब इस जॉब में इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू रह गई होगी 8 मिलियन। हमारा अंदाजा है कि जब इस्तेमाल कर लेंगे तो इतनी वर्थ का बच गया होगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या लें? 2 मिलियन। लेकिन अगर आपके पास ये डाटा नहीं है और आपको इसकी लाइफ बताई हुई है तो मजबूरन 2 मिलियन की जगह इसकी डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट ले लेंगे। इसलिए मैंने पहले एक दफा सवाल के अंदर स्प्रिंग 17 का सवाल कहा था ये है रेलेवेंट। तो इसलिए रेलेवेंट थी क्योंकि उस जॉब के लिए हमने नया प्लांट लेना था, उसकी डेप्रिसिएशन को 45,000 रुपए थी, वो रेलेवेंट लिया था। अगर नया लेना है तो इस जॉब पे जितना इस्तेमाल होगा वो चीज रेलेवेंट है, जो कि मजबूरन डेप्रिसिएशन से काम चलाएंगे। ये नए के नीचे 2 लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ लें। और अगर एग्जिस्टिंग वाला यूज करना है
तो उसका क्या रेलिवेंट होगा? उसकी डेप्शन? उसकी डेप्शन तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो पहले भी हो रही है। तो फिर हमें ये सवाल वाला बताएगा कि इस प्लांट का हम और क्या काम कर रहे थे जिसकी कुर्बानी देके यहां आएंगे, वो सवाल वाला बताएगा, जो कि कल हम सवाल में कर भी इनफेक्ट चुके। कहां बना वो जो 4000 पर डे किराया हमने लिया था, तो वो सवाल वाले ने बताया था। तो कुछ ना कुछ सवाल वाला बताएगा कि इसका हमने और क्या कर लेना था, तो वो जो कर लेना था अब नहीं होगा, वो कुर्बानी। तो अगर नया प्लांट लेना पड़ा तो क्या रेलिवेंट होगा? उसकी डेप्शन। और अगर पुराना वाला इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई कुर्बानी होगी जो सवाल वाला बताएगा, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होगी। क्यों रेलिवेंट नहीं होगी? वो पहले भी होती थी। इसलिए स्प्रिंग 23 के क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि ओवरहेड इतने होंगे, उनमें से 20% डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस होगी, तो इसलिए उसको इररेलेवेंट कह के छोड़ दिया था। स्प्रिंग 23 का जब कभी दोबारा देखेंगे ना सवाल, तो इसलिए उसमें 20% को इररेलेवेंट कह के छोड़ दिया था कि उस प्लांट ने डेफिसिट तो वैसे भी होना है, तो इसलिए वो 20% छोड़ दिया था। चले अब अल्लाह हाफिज।